भारत और अमेरिका के संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में भारत को कितनी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जो भारत आज भी 50% टैरिफ की मार है जो झेल रहे हैं। मगर दोस्ती में सब जायज़ हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं कि दोस्ती में हम कुछ भी खोने के लिए तैयार है नहीं है। दूसरी तरफ भारत हैं जो ये कह रहे हैं कि दोस्ती में सारी ही खामियाजा हैं जो भुगतने के लिए तैयार हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो H1B वीज़ा में बड़ा बदलाव है जो किए हैं। अब भारत की कोई भी नागरिक हैं जो H1B वीज़ा को प्राप्त करने के लिए चाहेंगे तो उनको 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपया हैं जो देना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वीज़ा के नाम पर 88 लाख रुपया वसूलने के लिए यह नया तरीका है जो अपनाए हैं। इससे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट पर सीधी असर है जो पड़ेगा। H1B वीज़ा एक नॉन एग्रीमेंट वीज़ा है जो लॉटरी के जरिए दिया जाता है। इस वीज़ा की अवधि है जो 3 साल के लिए होता है। इसी वीज़ा को पहले प्राप्त करने के लिए 1 से 6 लाख रुपया है जो देना पड़ता था, मगर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इसमें बदलाव किए हैं। अब H1B वीज़ा को प्राप्त करने के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपया हैं जो आपको देना पड़ेगा। अब इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो H1B वीज़ा में जो नए बदलाव किए हैं, इससे 2 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं जो प्रभावित होंगे, क्योंकि साल 2023 में H1B वीज़ा प्राप्त करने वाले 1,91,000 भारतीय नागरिक थे, जो साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,07,000 हो गया। भारत की IT टेक कंपनियां हैं जो हर साल कर्मचारियों को H1B वीज़ा पर अमेरिका हैं जो भेजती थी। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस होने के बाद भारत की IT टेक कंपनियां हैं जो कर्मचारियों को अमेरिका हैं जो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि इससे भारत की IT टेक कंपनियों को खाम फायदा होते हुए दिखाई दे रही है। अब इसमें एक सवाल ये भी आ जाती है कि अगर H1B वीज़ा को प्राप्त करते हैं तो इस वीज़ा की अवधि 3 साल के लिए होती है, तो क्या सालों साल है जो 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपया इस वीज़ा के लिए देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप एक बार H1B वीज़ा को प्राप्त करते हैं तो इस वीज़ा की अवधि 3 साल के लिए है, तो आपको सालों साल 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपया है जो देना पड़ेगा। ऐसे में अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये पता चलती है कि भारत की कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोन लेकर अमेरिका जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो ये सीधे स्टूडेंट के भविष्य पर असर पड़ते हुए नजर आ रही है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा हैं जो जारी करते हैं, जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल पहले ही आवेदन है जो पूरा हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेजोन को ही इस साल है जो 10,000 से ज़्यादा H1B वीज़ा हैं जो मिला है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट मेटा जैसे कंपनियों को 5,000 से ज़्यादा हैं जो H1B वीज़ा हैं जो स्वीकृत हुआ है। लेकिन इस वीज़ा में जो बदलाव किए हैं ट्रंप, इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की क्या सोच है, इसको लेकर भी हम जिक्र हैं जो करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि H1B वीज़ा को हासिल करने वाले सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक हैं। भारत की तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो H1B वीज़ा हैं जो प्राप्त करते हैं, जबकि चीन की बात कीजिएगा तो चीन के नागरिक हैं जो मात्र 12% H1B वीज़ा हैं जो हासिल करते हैं। जबकि कनाडा की बात कर लीजिएगा तो कनाडा हैं जो 1% इस वीज़ा को प्राप्त करते हैं, और वहीं पूर्व दक्षिण कोरिया की बात कीजिएगा तो दक्षिण कोरिया भी 1% हैं जो H1B वीज़ा हैं जो हासिल करते हैं।
मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसके पीछे क्या सोच होगा, इससे यही पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो केवल भारत पर अंकुश हैं जो कसते हुए नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए, तो ट्रंप हैं जो ये बताएं कि भारत हैं जो टैरिफ किंग है, सबसे ज़्यादा भारत हैं जो टैरिफ लगाते हैं। इसी के चलते भारत पर 25% हैं जो टैरिफ लगाना जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध रोकवाने के लिए चाह रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो युद्ध को नहीं रोकवा पाए, तो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हैं जो लगा दिए। और इसके पीछे ट्रंप हैं जो ये वजह बताएं कि भारत है जो रूस से कच्चे तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप H-1B वीजा में जो बदलाव किए हैं, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि ट्रंप हैं जो इस समय रशिया और यूक्रेन के युद्ध है जो रोकवाना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप है जो भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं, इसमें ट्रंप है जो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी के चलते अब H-1B वीजा में है जो बड़ा बदलाव कर 88 लाख रुपया भारतीय नागरिक से वसूलने का यह काम है जो किए हैं। या फिर ट्रंप वो वह व्यक्ति है कि ट्रंप के दिमाग में 24 घंटा है जो पैसा ही पैसा नजर आती है, और एक पैसे की वजह भी बताई जा रही है कि ट्रंप है जो इसके चलते ऐसा कर सकते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की जब जन्मदिन था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं जो दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप की सराहना है जो किए थे। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वह व्यक्ति हैं जो यूरोपीय संघ यानी कि दूसरे देशों को भी भारत पर 100% टैरिफ लगाने के लिए भड़का रहे थे कि भारत पर 100% है जो टैरिफ लगाया जाए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 23 देशों के साथ साथ और खास कर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी भारत को ड्रग्स तस्करी में है जो शामिल कर दिए हैं कि भारत है जो ड्रग्स तस्करी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत को डेड इकोनॉमी है जो बता दिए। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो लगातार भारत के खिलाफ हैं जो अनर्गल बयान देते आए हैं, मगर इस दोस्ती में भारत को क्या खोना पड़ रहा है, भारत पर क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिक्र है जो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार है, ट्रंप के लिए अमेरिकी जनता से वोट मांगते हुए नजर आते हैं। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री मोदी कितने ही गर्व के साथ अमेरिका में जाकर नारा लगा रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। क्या इसी ट्रंप सरकार को लेकर नारा लगाना चाहिए जो ट्रंप सरकार है जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर यहीं पर कोई विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर कोई विदेशी नेता की नारा लगाकर आते हैं और वो विदेशी नेता हैं जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, तब आज भारत में विपक्ष के खिलाफ है जो बवाल मच जाता। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हैं जो राहुल गांधी की तारीफ किए थे। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि राहुल गांधी हैं जो पाकिस्तान की प्रिय हैं, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हैं जो राहुल गांधी को अपना नेता हैं जो बना सकते हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो H-1B वीजा में बदलाव किए, इसको लेकर भारत में आलोचना हो रही है। मगर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जितवाने के लिए भारत में ही हवन पूजा है जो किया गया था। और ऐसी जानकारी आने के बाद ये भी सवालें खड़ी होती हैं कि जो लोग भारत में ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए हवन पूजा कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप है जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान है जो दे रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भारत में हवन पूजा करने की क्या ज़रूरत है। वो लोग हैं जो भारत में हवन पूजा इसलिए किए थे कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप है जो अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएंगे, तब अमेरिका और भारत हैं जो मिलकर ट्रेड डील करेंगे और मिलकर व्यापार को बढ़ावा देंगे।
मगर जो सोच कर हवन पूजा किए थे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक अलग दिमाग के आदमी हैं।